कारी हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। विषय था मोदी जी के आने के बाद सरकार के काम करने के तरीके में किस तरह का बदलाव आया है। भारतीय CISF में उच्च पद पे नौकरी में रही हैं और लखनऊ, दिल्ली, जोधपुर और जम्मू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुकी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अटल जी का जमाना भी देखा और मनमोहन सिंह का भी। अब देख रही है मोदी जी को। उस जमाने में जब अटल जी लखनऊ के सांसद थे तो PM होते हुए जब लखनऊ आते तो एयरपोर्ट पर उतरते, पूरा प्रोटोकॉल होता, पूरा सरकारी अमला, लाभ लश्कर, बड़े तामझाम, कैटरिंग की व्यवस्था वहीं एयरपोर्ट का ही एक केटरर करता था। उन दिनों वहाँ लखनऊ में अटल जी की एक विजिट पर केटरर का बिल बन जाता था 1 से 1.5 लाख रुपए का। कांग्रेस के जमाने में जब सोनिया और राहुल आते या PM आते तो ये बनता 10 लाख रुपए का। मोदी जब से PM बने 4 या 5 बार कश्मीर दौरा कराए, जम्मू, श्रीनगर, कटरा और लेह लद्दाख आते जाते रहते हैं। एक बार जम्मू उतरे थे, केटरर का बिल बना 3500 रुपए, वो भी CISF और एयर इंडिया ने पे किया क्योंकि उनके स्टाफ के लिए चाय नाश्ता आया था कैंटीन से। मोदी जी जब भी ऐसी किसी विजिट पर जाते हैं तो ट्रांजिट में चाय अपने पैसे से पीते हैं। उनके साथ उनके अमले में जो लोग होते हैं वो भी चाय नाश्ता अपने पैसों से करते हैं। इसके बदले नियम अनुसार उन्हें ऑन ड्यूटी ट्रैवल का TADA मिलता है। भारती जी बताती हैं कि CISF में 22 साल नौकरी करने के दौरान PM के विदेश दौरों की तैयारियों को उन्होंने खुद देखा है। PM का जहाज जब लोड होता विदेश दौरों के लिए तो उस पे क्या क्या लादा जाता वो पूरा खोल कर लिखने लायक नहीं। प्राइवेट न्यूज चैनल्स, पत्रकारों की फौज जाती PM के साथ, न जाने क्या क्या ऐश अय्याशियाँ होती। अब सिर्फ दूरदर्शन के 3 या 4 आदमी जाते हैं। PM के दौरों में दारू की नदियाँ नहीं बहती। सभी कर्मचारी अपने ट्रैवलिंग अलाउंस में ही खर्चा करते हैं। अब आप सोच लीजिए ऐसे माहौल में मुफ्त खोरों और देश को लूटने वालों के अच्छे दिन कैसे आएंगे। कुछ बातों पर तो सचमुच गर्व करने का मन करता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने ट्विटर पर मात्र 13 लोगों को फॉलो करते हैं। उनमें से एक है नरेंद्र मोदी। अमेरिका से एकमात्र 3 देश हॉटलाइन पर ट्रंप से सीधे बात कर सकते हैं। उनमें से एक है भारत। रूस के पुतिन से मात्र 2 देश अमेरिका और भारत हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं, जबकि अन्य देशों को ट्रंप और पुतिन से बात करने के लिए 10 दिन पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है। और ये सब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। आप स्वयं भारत की बढ़ती हैसियत का अंदाजा लगाइए। जय हिंद दोस्तों। पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। योगी के जैसा CM नहीं कोई, यूपी में गुंडों की आंखें है रोई, यूपी में गुंडों की आंखें है रोई। ये गुंडा गर्दी मिटाएंगे सारा, CM बनेंगे योगी जी दोबारा, CM बनेंगे योगी जी दोबारा। माफियों का सफाया किए, डिसीजन लिए, यूपी के अंदर लगे बस ये नारा, CM बनेंगे योगी जी दोबारा, CM बनेंगे योगी जी दोबारा, CM बनेंगे योगी जी दोबारा। एक गले में थप्पड़ आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूं। आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूं यार। मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे, नहीं क्षमता होगी आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को। यही होगा ना? आप कमजोर क्यों बना के? मैं जान रहा हूं ना आपका रिएक्शन यही होगा। नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा, थाना जाऊंगा, पुलिस थाना। जा सकते आप थाने में जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप
भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है, मैं जानता हूं। फिर तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा की, बसपा की, ये सभी सरकारें आई, तब 2017 में मैं आया तो गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा में बहुत भीड़ होती थी, कई वर्षों से बंद हो गई। पिछली सरकार हतोत्साहित करती थी। पहला वर्ष था, मैंने पूछा, मैंने कहा कावड़ यात्रा के लिए क्या तैयारी है? तो प्रशासन ने कहा कि साहब पिछली बार से ये तय हो, पिछली सरकारों के समय से एक तय हुआ है कि कावड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, कोई व्यवस्था नहीं करनी है, सरकार सुरक्षा नहीं करेगी। मैंने कहा भाई ये भगवान शंकर की यात्रा है, भगवान शिव के भक्तों की यात्रा है, आप इसको शव यात्रा क्यों बनाना चाहते हैं? इसमें डीजे भी बजना चाहिए, घंटा भी बजना चाहिए, शंख भी बजना चाहिए, घड़ियाल भी बजना चाहिए। सभी शिव भक्तों के लिए, कावड़ यात्रियों के लिए पूरी तैयारी करो उनके स्वागत के लिए, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी उन पर करो। इसकी कोई, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि साहब इससे तो अव्यवस्था फैलेगी, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा भी देखो, जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम किसी के पर्व और त्योहार में कभी व्यवधान नहीं डालते। हर व्यक्ति नियमों के अंतर्गत पर्व और त्योहार मनाए, लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.